हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में और मेरे चैनल का नाम है अमिता अंडरस्कोर रंजन 508। तो आज मैं आप लोगों को सफारी में कैसे इन्फ्लेटेबल मैट्रेस को हवा भर के उसमें कैसे पीछे हम लोग एडजस्ट करते हैं, फुलाते हैं, उस पे बिछा करके फिर मेरी बेटी पीछे लेटती है और मेरा भी जब मन होता है तो मैं भी पीछे सोती हूँ और ये आगे ड्राइव करते रहते हैं। तो पूरी डिटेल्स आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। हम लोगों ने एक साल सफारी का कंप्लीट किया है या करने वाले हैं एक्चुअली अराउंड 13,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सो वी आर गोइंग टू कैप्चर सीरीज ऑफ वीडियोस शोकेसिंग एवरीथिंग। दिस इज फर्स्ट वन ऑफ देम कि लॉन्ग रोड ट्रिप पे स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स 9 आवर्स तो अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्फ्लेटेबल मैट्रेस या बेड को गाड़ी में कैसे अरेंज करना है। सो विल शो यू ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कैप्चर करना है, कैसे उसको सेट करते हैं। So keep on watching, tune in, lot of ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है सफारी का इंटीरियर एंड जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने बताया, सो वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर एंड 13,000 किलोमीटर्स। तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, इट्स फॉर दैट टाइम फ्रेम एंड फॉर दैट मेनी डिस्टेंसेस, एंड दिस इज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ ए फैमिली। सो एज अ फैमिली एसयूवी हमने इसको कितना यूज किया है वो सब आप लोग को दिखाने वाला हूं मैं। सो इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग अप सून। This is the view that I captured for all of you folks, just to show कि सफारी में स्पेस कितना है. So middle row, last row, so both of them, I have flattened it. Those are rolled down and you can see कि इसमें आराम से 5 से 6 फीट का इंसान easily सो सकता है. I mean, you can lie down flat, and then in this video, this is what we are actually going to cover. कि फ्रॉम अ यूटिलिटी स्टैंड पॉइंट आप लोग कैसे सीट्स को नीचे करके और एक कंफर्टेबल जर्नी का मजा उठा सकते हो। सफारी काफ़ी स्पेसियस है फोक्स, मीन इसका स्पेस अच्छा खासा है। तो जस्ट गिव यू अ सेंस ऑफ कंपैरिजन, व्हाट वी आई मीन वी ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स। तो मैंने अपने कजिन को बोला कि भाई तू बैठ के बता। सो इफ यू सी इसकी हाइट 5'8" है, ये कंफर्टेबली बैठा है, करेक्ट। एंड दिस इज द apparatus मतलब ये नॉब है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कार चार्जर वगैरह के लिए। सो ये 12 वोल्ट वाले सॉकेट में ही जाता है एंड दिस इज वेयर आई एम पुटिंग इट इन। ऑब्वियसली ये करने के टाइम आप कार का इंजन ऑन रखोगे बिकॉज देन ओनली इट विल वर्क लाइक रेस्ट ऑफ द कार चार्जर्स। एंड ये उसका पंप है जिससे आप एयर इन्फ्लेटेबल बेड में डालते हो। सो दिस इज द इन्फ्लेटेबल बेड दैट वी हैव, और उसमें ये नोजल मैंने ओपन किया एंड नाउ आई एम पुटिंग इन एयर। सो एज यू कैन सी बहुत आसान है इसको ऑपरेट करना, कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। ये जो अभी जो सेक्शन जस्ट मैंने एयर डाल करके इन्फ्लेट किया था, सो दिस वाज द सेक्शन, या ये मिडिल वाली रो है एंड दिस इज वेयर द लेग स्पेस इज, राइट। तो वो वाला स्पेस अदरवाइज खाली रहता है, तो उसको भरने के लिए ये एक सेक्शन है। and while blowing the air in, this is how we normally do it. See it, I mean within seconds it kinds of takes in all the air and फिर वो ready हो जाता है। So और इसमें अलग अलग nozzles हैं, so there are 2 nozzles in the same slot, एक है ज़्यादा हवा डालने के लिए और एक कम। एंड दिस इज द इन्फ्लेटेबल बेड। आप देखोगे इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, एक बीच का सेक्शन है, एक साइड का सेक्शन है। सो आपको जितनी ज़रूरत हो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इन्फ्लेट इट, एंड उतनी ज़्यादा हवा आप डाल सकते हो। एंड दिस ऑल्सो इज लाइक अ 60-40 स्प्लिट। तो मैंने अभी एक साइड का जो है उसको केवल इन्फ्लेट किया है एंड नाउ आई एम पुटिंग इन द साइड वे वन। जो साइड के जो कुशंस होते हैं उसमें एयर थोड़ी कम रह गई थी, सो आई एम पुटिंग इन दैट एज वेल। तो बीच वाला मैंने रेडी कर लिया, साइड के जो बॉर्डर्स हैं उस पर भी मैं एयर डाल रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि एक कंफर्टेबल बेड में आप लोगों को दिखाने के लिए रेडी कर पाऊँ। ऑलराइट, सो मैं आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई प्रिपरेशन। अभी बस ये साइड वाले में थोड़ा सा और एयर रह गया था, सो वो मैं थोड़ा इसमें डाल देता हूँ एंड देन यू विल सी कि एक पूरा फुली यूजेबल बेड अभी तैयार होने वाला है। आई एम डन विथ ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस। एक हेड रेस्ट वाला बचता है, सो आफ्टर दैट पार्ट
आई विल बी एबल टू शो यू कि भाई ये कंप्लीट बेड तैयार हो गया। इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है। आई थिंक विद इन अबाउट 5 to 6 मिनट्स आपके लिए एक फुल बेड रेडी हो जाएगा टू एंजॉय योर लॉन्ग जर्नी ऑन। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये वाला हेडरेस्ट है एंड एज यू कैन सी ये भी सेपरेट है। तो अभी मैं इसमें भी सेपरेटली एयर ब्लो कर रहा हूँ टू इन्फ्लेट इट एंड इट इज ऑलमोस्ट रेडी। नाउ यू कैन सी इट इज कमिंग टू बीइंग राइट नाउ। अभी एक साइड का हेडरेस्ट बचा हुआ है बट इवन देन इट गिव्स यू अ गुड काइंड ऑफ व्यू कि ये कितना यूजेबल है, कितना स्पेशियस है। और अब एक ये दिस इज हाउ वी ब्लो द एयर इन। तो एक बड़ा वाला स्लॉट है, मैं उसमें पहले ब्लो कर रहा हूँ। ये दूसरा नोजल है ना, सो दैट इज यूज्ड कि अगर थोड़ी बहुत हवा कम रह गई हो सो यू जस्ट लॉक द फर्स्ट वन इन और फिर उस बाद वाले से आप थोड़ा थोड़ा एयर डाल के उसको बिल्कुल अच्छा बना सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अभी मैं ये जो एक हेडरेस्ट साइड का बचा था आई एम जस्ट सेटिंग दैट अप और ये मैंने डाल दिया एयर। नाउ यू कैन सी मैं छोटा वाला नोजल यूज कर रहा हूँ राइट, जस्ट कि उसमें हवा है, मुझे बस सिंपली थोड़ा फर्म अप करना है। सो इट हैज गॉट बोथ द प्रोविजन। सो पहले पूरी हवा डालो, थोड़ी बहुत कम रह गई तो यू कैन यूज द सेकंड नोजल, सो दैट इंश्योर्स कि पूरी हवा नहीं निकलती है एंड देन यू नो इट इट इज कम्प्लीटली लॉक्ड आउट। तो वी आर ऑलमोस्ट डन। अभी आपको दिखने वाला है ये मैंने इसको सील कर दिया सो दैट एयर रिमेन्स एंड यप वी आर गुड। मैंने काफी फोर्स लगाया था इवन देन इट डिड नॉट गो। सो रेडी हो गया हमारा बेड एंड आई विल जस्ट गिव यू अ व्यू। ये देखिए ये फुल लेंथ, एक्चुअली फुल लेंथ से थोड़ा ज़्यादा है एंड इट इनफैक्ट इट इज़ बेटर राइट, क्योंकि आपको साइड में फिर एक्स्ट्रा कुशन रहता है एंड देन यू फील लाइक कि भाई सडन ब्रेकिंग होगी तो चोट वगैरह नहीं लगेगी। एंड फ्रॉम द बैक दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। I simply call it, a nice bed on the wheels. So just ready for a comfortable trip. पूरा बेड रेडी है एंड देन आई विल जस्ट डू अ क्विक डेमो टू शो यू इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन हाउ गुड इज दिस वन और इसमें कितना कंफर्ट है और इसकी कितनी वैल्यू है। सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी कमिंग अप। सो आई जस्ट ट्राई टू शो यू दिस। देखो मैं बैठ के एंड देन आई एम 5.8 राइट, सो मैं आराम से लेट के इसमें जा सकता हूँ इवन वाइल स्ट्रेचिंग माई लेग्स। कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है कि वो अनकंफर्टेबल है या व्हीकल के बाहर चला जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कंफर्ट है यार, फुल कंफर्ट है। Now, friends, I wanted to capture one more perspective. So this is the same thing, but just see from the front कितना स्पेशियस है। दो लोग आराम से लेट सकते हैं फ्रॉम 5 to 6 फुट काइंड ऑफ हाइट। और ये देखिए मैं लेट गया हूँ, इट्स सो कंफर्टेबल लाइंग ऑन दिस बेड। बिल्कुल लेग स्ट्रेच करके मैं आराम से लेटा हुआ हूँ एंड देर इज नो डिस्कम्फर्ट एट ऑल। और ऐसे ही हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे अपना टाइम निकालते हैं। वन मोर थिंग विच आई वॉन्टेड टू शो यू फ्रॉम स्पेस कंपैरिजन स्टैंड पॉइंट, मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ एंड देन इफ यू सी आई एम फुली स्ट्रेच्ड, बट उसके बाद भी इतनी जगह बचती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इस स्पेस में आप कुछ अपना सामान छोटा मोटा बैग वगैरह ऐसा कुछ डाल सकते हो। सो इट्स नॉट कि ये बेड बना है तो गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती, as people keep on saying, so there is that much space। एंड बाकी के जो कंफर्ट फीचर्स हैं, ये लास्ट वाली रो का एसी वेंट है, ये मिडिल वाली रो का एसी वेंट है। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली, यू डू नॉट फील लाइक कि यार क्रैम्प्ड है, मजा नहीं आ रहा है, इट्स ऑल गुड एक्चुअली। ओके, हाउ अबाउट अ सरप्राइज नाउ। आप लोगों को फुल तो दिखाया बट हाउ अबाउट हैविंग अ पार्शियल बेड, मीनिंग 60 and 40 वाले स्प्लिट पे आप कैसे अरेंज करोगे। So this inflatable bed which I bought, it also gives me the flexibility of having the 60-40 split वाला configuration। So suppose आप चार लोग जा रहे हैं राइट, और या दो लोग जा रहे हैं या तीन लोग जा रहे हैं एंड वन ऑफ द पर्सन दे वांट टू लाई डाउन, और इफ यू आर टू ड्राइवर्स एंड वन ऑफ द पर्सन वांट टू भाई थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, so for them there is provision so they can easily lay down in the back। uh,
width wise, height wise, it's same. So height same hai. I mean, leg room is still the same. It's just that only one person is using this space. बाकी के लोग बैठे हैं, या फिर जो बाकी का स्पेस है दैट इज बीइंग यूज फॉर लगेज. और अभी भी लेग के बाद मतलब 4 और 5 एंड 8, 5 फीट 8 इंच वो उतनी स्पेस बचती है. एंड दिस इज द अदर व्यू इफ यू सी. और ये एक्चुअली मैंने यूज किया था. सो one of my family members, they wanted to rest while we were taking a trip. So तब हम लोगों ने ट्राई किया था एंड वी लव्ड इट सो मच कि अब हम लोग घर से निकलते हैं तो पहले से ही अरेंजमेंट करके रखते हैं, बिकॉज इफ वी लीव लाइक 3:30 4 5 इन द मॉर्निंग, so we would still want to finish that unfinished nap. तो उसके लिए आराम से एक एक इंसान पीछे में लेट के रिलैक्स होकर के जा सकता है. यू कैन इवन डू योर रीडिंग एंड स्टफ. एंड इफ यू पुट द लास्ट रो अप, देन यू गेट लाइक अ लेग support and that kind of stuff also. So this is the part which I like best about this bed, क्योंकि इसमें multiple configuration. And this 6040, if you see me, that you are seeing me now, I absolutely love it. क्या मजा आता है यार. एंड दिस इज मैं ये काफी यूज करता हूँ. सो हम लोग बीच में ब्रेक लेते हैं तो वाइल माय वाइफ एंड डॉटर दे आर हैविंग समथिंग टू ईट, मैं आराम से एक छोटा सा नैप मार लेता हूँ. मजा आ जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ विल मूव टू द लास्ट पार्ट. वो जाने के पहले मैंने थोड़ा इंटीरियर का दिखाने का आप लोग को ट्राई किया है, स्पेशली द वे द सनरूफ ओपन्स. तो ये उसका बटन है. वैसे वॉइस सपोर्ट भी है फ्रॉम अलेक्सा. This is the nice part when you open the sunroof, and look at the blue sky, and while especially lying down, in that configuration, एकदम मजेदार अनुभव है. So मैंने कई बार इवनिंग में भी उसको यूज किया है when we were out in forest, and the sky was like clear and I could literally see stars. So that is a feeling that you can only enjoy, while lying down in a vehicle of this proportion. So आगे बढ़ते हैं. So this is the configuration that you'd mostly know, बट फिर भी देखने में कोई हर्ज नहीं है. सो दिस इज द वन जहाँ पे हम लोग मिडिल रो को एज अ बेड, एज अ प्लेस टू रेस्ट ऐसा करके यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज लेड आउट. एंड ये मोस्टली मेरी डॉटर यूज करती है. आई डोंट थिंक इट इज फिट फॉर फुल साइज पर्सन, especially if you're a 5.5. See me lying down in my stylish way and pretending that it is perfect, but believe me, thoda leg crunch रहता है. So I cannot stretch my leg fully, but this is kind of on the okay side. अगर short term rest लेना हो तो इन लोगों ने sun blinds भी दिए हैं, so simply आप ऊपर adjust कर लो and aircon start करो and have fun. शॉर्ट टर्म रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है. मेरी डॉटर शी एब्सोल्युटली लव्स इट. मजा आता है गाइज. एंड फॉर कैप्चरिंग दिस वीडियो ऑल्सो आई हैड लॉट ऑफ फन, demonstrating everything that we could for you. This is another view. So we have covered everything, folks. So keep on giving love to the channel, and please do like and ask or do any comments if you want to know more. Soon enough we will be doing detailed review of Safari 1 year, Tata Safari diesel automatic. Stay tuned. Love you all.